अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भगति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्ण। आमला एकादशी फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है आमला एकादशी। सर्वप्रथम ये कथा गुरु वशिष्ठ जी ने मानधाता जी को सुनाई थी। पुनः इस एकादशी की कथा और महात्म्य का संवाद भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच हुआ है। व्रत की विधि एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। हरे कृष्णा। सुबह स्नान आदि से फार्ग होकर धूप दीप पुष्प गंध नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। फिर सारा दिन मौन रहकर भगवान के नाम का जप सुमरन ध्यान और सदग्रंथों का स्व अध्याय करना चाहिए। अध्याय 3 पृष्ठ संख्या 8 से 14 में दिए गए एकादशी व्रत के नियमों का पूरी तरह पालन करना चाहिए।
यदि नियमों का पालन नहीं होगा तो व्रत का जैसा लाभ मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। बोलो हरे कृष्ण हरे राम। कथा। भगवान श्री कृष्ण आंवला एकादशी की कथा सुनाते हुए युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं कि वैदिक नाम की नगरी में एक परम वैष्णव जयद्रथ नाम का राजा राज्य करता था। जैसा राजा वैसी प्रजा, वैसी उनकी प्रजा थी। उसके राज्य में बच्चे से लेकर बूढ़े तक, ये साढ़े सोमनाथ जी सारा काम ऊपर ला यही संभाल दे। भगवान कृष्ण ही ना बल देवे। किन्नी संगत ही सब भगवान ने कृपा करके सबना लंगर प्रसाद की सेवा। बोलो हरे कृष्ण। जिन्नी संगत है ना माड़ा मोटा औखे सौखे बोल दिया करो। देखा जावे ताए जिहड़ी अंदर है ना ये टिके तो बैठती नहीं। कुछ ना कुछ ये बोलती रहती। जीपा आल बतालिए बोले आल बताल। तू तो बोल के अंदर बढ़ जाती छितर सह कपाल। बोलो हरे कृष्ण। ऐसा की गल कहती भी कपाल में छितर पैनी शुरू हो जाती। बोलो हरे कृष्ण। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को भी शीतल करे वो आप भी शीतल हो। ऐसा की वाणी बोलनी। ये साढ़े भगत सारे सेम राजी राणू जी होर ईश्वर के सारे आले दुआले पिंडां दे भगत सारे भागवत सेवा करते रहे पहला दिन। बोलो हरे कृष्ण। और ऐसी वाणी बोलिए सुख उपजै चाहूं और। वशीकरण ये मंत्र है तज दियो बचन कठोर। जेड़े कठोर वचन है वो छड़ दियो ते मिठे मिठे वचन बोलो। जे तां ये साडी जीव रसना जिहड़ी है ये बोले रब दा नाम तां इहनूं कहंदे रसना। हरे कृष्ण। जे बोले होर कुछ तां इहनूं कहंदे सपनी। रसना सांपन बदन बिल। जो ना जपै हरि नाम। तुलसी काट निकालिए मुख में भलो ने चाह। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते रसना सांपन बदन में। जीव जिहड़ी है ये सपनी है। मुंह जिहड़ा इहदी दुड़ है बरमी है। हजा सपनी दा डंगिया बा क्या पता बच जावे, जीव दा डंगिया नहीं बचना। बोलो। कई बार जीव इदा की डंग मारती ना पर फिर जहर सारी उम्र ही नहीं उतरता हुआ। बोलो हरे कृष्ण। इस करके प्रेम नाल ही बोलना चाहिए, प्रेम नाल ही बुलाना। पर रब दा नाम श्रद्धा नाल प्रेम नाल लिया जाए। सारे बोलो हरे कृष्णा।
श्रीमद् भागवत महापुराण जी का एक श्लोक है, बाणी गुणानुकथने शरपणौ कथायाम हस्तौ च करमसु वंशता पाद्योर्न हरे स्मृत्याम शिष्यस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सता दर्शनेस्तु भवतनु नाम हरे कृष्ण। बाणी जिहड़ी है इहदे नाल कृष्ण भगवान का सिमरन करो। बाणी गुणानुकथन, भगवान के गुणां नूं गाओ, भगवान दियां सिफतां करो। बाणी गुणानुकथन शरवणु कथाया, जेड़े कन है ये भगवान की कथा विच लाओ। शरवणु कथाया हस्तौ च करमसु, जेड़े हाथ है ये भगवान की सेवा च लाओ। जेड़े पैर है इन्हों भगवान के सत्संग विच लाओ। और जेड़ा सिर है ना ये भगवान नूं मत्था टेकने वास्ते लाओ। बजुर्गों नूं जगह देखो, इन्हां सियाणियां नूं। बोलो हरे कृष्णा। और जिहड़ी अखां हैं इन्हों दर्शन वास्ते लाओ। श्याम सुंदर दे दर्शन, बंके बिहारी दे दर्शन, मुरली मनोहर दे दर्शन। एक पुष्टि मार्ग वैष्णव संप्रदाय में एक संत हुए, भगत हुए, नाम था कृष्णदास। हरे कृष्ण हरे बोल लिया करो, बहाने नाली बोल उनका। तो एक बार वो आगरा गए, कोई काम कादे वास्ते किसी वास्ते गए, तो उथे बड़ी दुनिया, कोई बड़ा मैदान था, स्टेज लगी हुई थी, बहुत पब्लिक इकट्ठी हुई थी। बोलो हरे कृष्ण। वो तो किसी होर काम में गए थे ना, तो कृष्णदास जी महाराज ने, बच्चों बोलो ना जरा, कृष्णदास महाराज जी ने क्या देखा कि विषय विकारी लोग इकट्ठे हुए वे, स्टेज लगी हुई, तो एक नर्तकी, नृत्य करने वाली, नाचने वाली वेश्या कुछ कह लो, वो डांस कर रही थी, नाच रही थी। तो कृष्णदास भी उठे खड़े हो गए। तो उन्होंने पूछा, किसी ने कहा भी ये जिहड़े इत्थे काम हो रहा ना, डांस या गीत गंदे गंदे गाने गा हो रहे, भी ये संत कहूं खड़े इत्थे, ये संतां दी चीज थोड़ी है। तो संतां नूं पुछया कि महाराज तुसी इत्थे काहनूं खड़े? संत कहंदे मैं एक देख रहा, ये जिहड़ी ढोलकी बजदी है, फिर चिमटा बजता है, फिर वो बेशा ऐसे हथ कर रही है। वो कहने लगा, ढोलकी पता क्या कहती? तिरक तिरक। वो चिमटा क्या कहता? किन को किन को। वो बेशा हाथ उड़ा कहती इनको इनको।
जेड़े मोहरे बैठे वे लिखा सकते। सारे बोलो। ढोलकी कहती तिरग है। चिमटा बोलता किन को। बेशा हाथ उठा के कहती जेड़े इनके जलते मरे वे इत्थे बैठे वे सारे इनको। सारे बोलो। जेड़े भगवान का नाम छड्ड के पुरुषोत्तम जी जहान खेला को भगवान के चरणों 500 रुपया वृंदावन वास्ते सेवा दे गए ते 5500 रुपया होर भगत भी दे गए ते नाल ही दस्सिया उन्होंने। बोलो हरे कृष्णा। ये जिहड़ी तुसीं सेवा दिंदे ना, ये सेवा भगवान के चरणों च लगती है। और वृंदावन जाके भी तुसी देख लो, और इत्थे भी लंगर भी चल रहा है, सेवा भी चल रही है। जिथे भी चीज उत्थे ही लगती भगवान के चरणों। सारे बोलो। तो बेशक ने संतां नूं देखिया तो नीचे उतरे आई और प्रणाम भी किया। कहन लगी महाराज जी तुसी काहनों खड़े थे। संत कहन लगे बीबी मेरा एक गोपाल है, वो भी निरत ते बड़ा खुश हुंदा भी जे तू मेरे गोपाल को खुश कर दे मैं तो जिन्ने तू पैसे मंगे जो भी मंगे वो मैं तेन दूंगा। वो कहने लगी ठीक है। वो वृंदावन ले आए पेशिया नूं। कहने लगे वो केड़े गोपाल है। तो सामने श्रीनाथ जी महाराज विराजमान थे बनके बिहारी। कहने लगे ये है, इन्हों खुश कर दे बस, फिर तेनों लोगों को खुश करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। एक बार बनके बिहारी ने खुश कर दे बस। पूरे मन भी ऐसा आया कि ये भी रब ने मेल मिलाया। अज तक विषय विकारी गंदे गीत गाती रही मैं, और मेरी भावना भी गंदी, सुनने वाले भी गंदे, पर यह मौका थोड़ा कभी मिलना। हुण मैं बनके बिहारी की तरफ देख के नचना और नाले बनके बिहारी के भजन गाने। बोलो हरे। महाराज दुनिया अगे नचिया बथेरा, फिर भी कोई ना बनया मेरा। हरे कृष्ण। तेरी शान च फर्क नहीं पैंदा, नच के मना ले शान। बोलो हरे कृष्ण। जदों बीबी नचन लगी उन्होंने इन्ना राग चढ़िया ना, भगवान कृष्ण जी का पूरी कृपा हो गई। वो कीर्तन करती करती दे अखां चो अंसुआं की झड़ी लग गई, और कीर्तन करते करते वो बेहोश हो गई, और ठाकुर जी ने उन्होंने अपने धाम बुला लिया। शरीर पिया रहा, आत्मा चली गई। बोलो हरे कृष्ण। संत जी ने पर जिन्हों तारना चाहे उन्होंने बनके बिहारी दे लड़ लांदे, फिर तू बनके बिहारी का भजन कर, तू श्याम सुंदर का नाम जप। कितने उद्देश्य थी, और उन नरकों में जाना था, पर संतां दी कृपा होई। बोलो हरे कृष्ण।
उन्होंने ठाकुर जी के चरणों च लेनता और उन्होंने भगती का रंग चढ़ गया। और क्या पता संतां नूं इस गल का पता था भी इसके शरीर श्वास थोड़े रह गए कि इसकी डेथ जिहड़ी होवे वो बन के बिहारी ने चरणों च होवे। बोलो हरे कृष्ण। मरना तो सारियां ने, पर मरने मरने विच फर्क है। मरता मरता जग मुआ, मरन न जाने कोए। ऐसी मरनी जे मरै तो फिर ना मरना हो। ऐदा का मरना जिहदा हो जाए फिर नहीं हुण मरेगा, फिर सदा अमर हो जाएगा। सारे बोलो हरे कृष्णा हरे राम। तो एकादशी की कथा में लिखा भगवान श्री कृष्ण आंवला एकादशी की कथा सुनाते हुए युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं कि वैदिक नाम की नगरी में एक परम वैष्णव चैत्रथ नाम का राजा राज्य करता था। जैसा राजा था वैसी उनकी प्रजा थी। राजा एकादशी का व्रत करता था, आप भी व्रत करता था, प्रजा भी व्रत करती थी। उनके राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे, पशु पक्षी भी व्रत करते थे। उनके राज्य में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण आनंदपूर्व रहते थे। एक समय की बात है, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की आंवला एकादशी आई। राजा राज परिवार और नगर वासियों ने नगर के एक मंदिर में एकादशी की रात को कथा कीर्तन और जागरण का आयोजन किया। हरे कृष्ण हरे राम। रात्रि के समय जब उस मंदिर में कथा कीर्तन के साथ जागरण हो रहा था, तब एक महान पापी और दुराचारी बहेलिया, बहेलिया मैंने शिकारी हूं, मंदिर के कोने में आकर बैठ गया। जय बहेलिया पशु पक्षियों को मारकर अपना तथा अपने परिवार वालों का पेट भरा करता था। उसे 2 दिन से कोई शिकार नहीं मिला था और अत्यंत भूखा प्यासा ये सोचकर मंदिर में आ गया था कि इतने सारे लोग जहां इकट्ठे हुए पड़े हैं, शायद कुछ खाने पीने के लिए मुझे भी मिल जाए। जो शिकारी था, काशी की रात थी, तो कुछ लोग मंदिर में इकट्ठे होकर कीर्तन कर रहे थे। तो उसने कहा पता नहीं जे कुछ खाना पीना मिलके मैनू भी मिल जाए। तो वो इस भाव को लेकर के गया। उसे वहां खाने पीने को तो कुछ नहीं मिला, किंतु आंवला काशी की कथा सुनने को मिली। बोलो हरे कृष्णा। आंवला काशी की कथा महान पुण्य होता है, सुननी चाहिए। सुनने को मिल गया। बहेलिए ने ये
रात दूसरे लोगों के साथ जाग कर गुजारी। बहेलिया दा अर्थ है शिकारी। उन्होंने भी उस रात जागना पिया। चलो व्रत रखिया तो नहीं, पर जब मिले कख नहीं पूजने हुई थू घोड़ी, तब व्रत पूरा ऑटोमैटिकली हो गया। जब खाने पीने मिले कख नहीं, बोलो हरे कृष्ण, ते नाले उदा जागरण भी हो गया। वो सारी रात जागदा भी रहा। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहेलिये ने वह रात दूसरे लोगों के साथ जाग कर गुजारी। इस तरीके से अनजाने में उसके द्वारा आंवला एकादशी का व्रत और जागरण हो गया। प्रातः काल होते ही बहेलिया अपने घर को चला गया। कुछ समय बीतने के बाद उस बहेलिये की मौत हो गई, मृत्यु हो गई। हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्णा हरे राम। आंवला एकादशी के व्रत के प्रभाव से उस महान दुराचारी बहेलिये का जन्म राजा विदुरथ के घर हुआ और उसका नाम बसूरथ रखा गया। वही बहेलिया, वही शिकारी अगले जन्म में किसी राजा का राजकुमार हुआ। भुल भुलेखे काशी का व्रत रखोया और उसका फल ये हुआ कि अगले जन्म किसी राजा के घर उसका जन्म हुआ। उसका नाम बसूरत हुआ। किथे बहेलिया था, शिकारी था। ठाकुर जी की कृपा से किथे राजा बन गया। और उसने उनको पिछले जन्म की खबर थी। बोलो हरे कृष्णा। पिछले जन्म की खबर थी कि मैं भुलेखे नाल मेरे व्रत रख होया तो उसका ये फल है। अगर मैं हुण तां भगवान ने कृपा की, हुण मैनू चंगी तरह नाल विधि विधान नाल एकादशी का व्रत करना चाहिए। सारे बोलो हरे कृष्णा। नाम जप ले जिंदगी आई, करके अकरार। नाम जप ले जिंदगी आई, करके अकरार। नाम जप ले जिंदगी आई, करके अकरार। ये नहीं जपना जिंदगी पैनी, जमानी मार। ये नहीं जपना जपना जिंदे नी पैनी जमा दी मार।
बाल अवस्था जिंदगी तेरा खेला नाल प्यार। बाल अवस्था जिंदगी तेरा खेला नाल प्यार। बाल अवस्था जिंदगी तेरा खेला नाल प्यार। नाम जप ले जिंदगी आई करके इकरार। नाम जप ले जिंदगी आई करके इकरार। नाम जप ले जिंदगी आई करके इकरार। आई जवानी जिंदगी तेरा माया नाल प्यार। आई जवानी जिंदगी तेरा माया नाल प्यार। आई जवानी जिंदगी तेरा माया नाल प्यार। नाम जप ले जिंदगी आई करके इकरार। नाम जप ले जिंदगी आई करके इकरार। नाम जप ले जिंदगी आई करके इकरार। आया बुढ़ापा जिंदगी बीती आया ने हार। आया बुढ़ापा जिंदगी बीती आया ने हार। आया बुढ़ापा जिंदगी बीती आया ने हार। नाम जप ले जिंदगी आई करके इकरार। नाम जप ले जिंदगी आई करके इकरार। नाम जप ले जिंदगी आई करके इकरार। जे नहीं जपना जिंदगी पैनी समाधि मार। देवी जपना जिंदगी करी जमा बीमार। देवी जपना जिंदगी करी जमा बीमार। भजन कर ले सिमरन कर ले जिंदगी आई करके इकरार। भजन कर ले सिमरन कर ले जिंदगी आई करके इकरार। हरे कृष्ण फिर बोलो हरे कृष्ण। तो उस भेदिए ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰਹੀ। ਭਲੇਖੇ ਨਾਲ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਫਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਵਰਤ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। तो उसने काशी का व्रत उदा ही रखना शुरू कर दिता। बोलो हरे कृष्ण। तो समा बीतता गया इदा ही। एक दिन वो राजा आमला काशी का दिन था। राजा बसूरत भगवान का चिंतन करता हुआ अकेला ही घोड़े पर सवार होकर वन विहार के लिए निकल पड़ा। वन में घूमते घूमते वह रास्ता भूल गया। अकेला तो था ही, अब वह जाए तो जाए कहाँ। उसने घोड़ा वृक्ष के साथ बांध दिया और खुद वृक्ष के नीचे भगवान के भजन में लीन हो गया और भगवान का भजन करते करते उसको नींद आ गई। बोलो हरे कृष्ण।
कृष्ण। भगवान विष्णु की अमृतमयी कथा, भगवान का कीर्तन तथा जहां राजा सो रहा था उसी रास्ते से कुछ जंगली आदमी मलेच्छ जाति के जा रहे। बोलो हरे कृष्ण। तो उन्होंने देखा कोई सो रहा है, तो देखा एक राजा है। तो उन्होंने ये गल चेता आई कि इस राजा ने साडे लोकां नूं कढ़ दिता संसार चों। बोलो हरे कृष्ण। मतलब जेड़े गलत काम करने वाले लोग थे उन्होंने राजा ने देश से निकाल दिया था। तो उन्होंने लोगों ने जेड़े उन्होंने नाल दे बंदे थे जिद रखी। बोलो हरे कृष्ण। कि असी भी इसनों इसी तरह खत्म करना है। सिर पर कपड़ा ले लो। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की सवारी जा रही है। बोलो हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे राम। करती हूँ तुम्हारा व्रत में, करती हूँ सविकार करो शाम, मझधार में मैं अटकी मेरा पार करो शाम, मेरा पार करो शाम। ओ मेरे श्याम, ओ मेरे भगवान, फिर बोलो हरे कृष्ण हरे राम। तो साध संगत जी उन्होंने सुते पैर राजा पर भार कर दिया। पर जेड़ी एकादशी महारानी है भगवान की प्रिय है, उस राजा के रक्षा के लिए एकादशी ने कई रूप बना करके, मतलब वो जिले अस्त्र शस्त्र राजा पर चला रहे थे, तो राजा पर उन अस्त्रों शस्त्रों का कोई असर नहीं हो रहा था। तलवारा भाले जो भी उस समय हथियार होंगे थे, हरे कृष्ण, तो उन्होंने सारे प्रयोग किए, सारे भस्म हो गए। वो कादा प्रभाव था, एकादशी महारानी का। सारे बोलो हरे कृष्णा। तो उस समय उहदे शरीर विचों ही उस ऐसी शक्ति आई कि उन्होंने जिन्ने भी मलेच्छ लोग थे उन्होंने नाश कर दिता।
सारे मार दिते गए। किसने मारे? एकादशी महारानी। बोलो हरे कृष्ण। जदों राजा नूं कोई पता नहीं क्या होया क्या नहीं होया, राजा अपने मौज में सुता था और फिर जिले जागया तो देखा दुष्ट लोग मरे पड़े हैं। राजा ने कहा एक किन मारे, कैसे मरे? तो कहा कि ये सब एकादशी महारानी की कृपा। तो एकादशी महारानी जो है उसका जो व्रत है वो भगवान को प्रिय है। जो काशी का व्रत करता है उस पर कृष्ण कृपा होती है और उसकी जो संसार की मनोकामना है वो भी पूरी होती है और उसको मोक्ष भी प्राप्त होता है। ठाकुर जी का व्रत करने से, एकादशी का व्रत रखने से। जब मलेशियों ने राजा के ऊपर अपना प्रहार जारी ही रखा तब राजा के शरीर से एक अत्यंत सुंदर स्त्री प्रकट हो, जो कि सुंदर वस्त्रों भूषणों से सजी हुई थी। उसकी प्रकुटी टेढ़ी थी और आंखों से क्रोध के मारे अग्नि निकल रही थी। उसने सभी मलेच्छों को मौत के घाट उतार दिया और वहां से फिर वो अंतर ध्यान हो गई। राजा ने जाग कर जब अपने शत्रुओं को मरा हुआ देखा तो उसने कहा कि ये किसने मारे, ये मेरी रक्षा किसने की? तो राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी ने कहा, राजन, इस संसार में भगवान के सिवा तुम्हारी रक्षा अन्य कौन कर सकता है? आंवला एकादशी के प्रभाव से आज तुम्हारी रक्षा विष्णु भगवान ने की है, नारायण ने की है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा प्रसन्न चित्त हो अपने नगर को वापस आ गया और भगवान के चरणों में अपना मन रखकर सुखपूर्वक राज्य करने लगा। जो भी विधि पूर्वक आंवला एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी कार्य सफल होते हैं और संकट काल में उनकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। जो प्राणी विधि पूर्वक आंवला एकादशी का व्रत करता है उसे 1000 गौदान के फल के बराबर का पुण्य मिलता है। जो प्राणी श्रद्धा और भक्ति से आंवला एकादशी के व्रत की कथा को भी सुनता है, श्रवण पाठन करता है, उसके भी समस्त पापों का नाश होता है। सारे बोलो
हरे कृष्ण हरे राम दसी मेरे माल का कोई तेरो देहा था जिथे तेरा बैठ कर मैं भजन करा दसी तेरे माल का कोई हो गया जिथे तेरा बैठ कर मैं भजन करा जिथे कोई दुनिया का शोर ना होवे तेरे सभा कोई होर ना होवे जिथे कोई दुनिया का शोर ना होवे तेरी सभा कोई और ना होवे जपा के जपा माता कोई तेरा नाम तेरा नाम जिथे तेरा बैठ कर मैं भजन करा जपा के जपा माता तारी कोई तेरा नाम कोई तेरा नाम जिथे तेरा बैठ कर मैं भजन करा पंज चाल तेरे मैनू नित लुट दे सुखना ओ चांद मैनू बिच आख दे ये साल तेरे मैनू नित लुट दे सुखना हो जाते मैनू बिच आख दे पंजा का मुकाबला में कल्ला की करा जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा फेरा मैं घुम हारिया अपने ही कोल बोला ले प्यारिया अपने ही कोल बोला ले प्यारिया तू मैनू मिलने तेरा शुक्र करा ये तू मैनू मिलने तेरा तेरा बैठ के मैं भजन करा ये तू मैनू मिलने तेरा
ਸੁਤੇ ਕਰਾ ਸੁਤੇ ਕਰਾ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਬੈਠ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਾਂ ਅੱਬਲ ਕਾਟੀ ਕਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਾ ਅੰਬਲ ਕਾਟੀ ਕਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਹਰੀ ਗਾਈ ਗਾ ਪੁਲ ਕੱਟ ਕਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਾ ਜੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਾ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਛਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ ਇਤਨੀ ਸ਼ਾਨ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਾਂ ਜਿਤ ਤੇਰਾ ਭਜਨ ਕਰਾਂ ਜਿਤ ਤੇਰਾ ਭਜਨ ਕਰਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। तो साध संगत जी आज की काशी का नाम है आंवला काशी। अगली जड़ी काशी है वो 15 तरीक दी है। अरे देंगे ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ पुण्य आनंद सत्संग करेगा। ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਆ ਜਾਓ बोलो हरे कृष्ण। 15 मार्च का इकाशी है, 14 मार्च की संगरांद है। भगवान ने बेले नहीं रखने, 2 ही दिन चिंबड़े रहना। मैं फड़िया पतंबर तेरा नस के किथे जावेगा। हुण मैं आन डिगा दर तेरे ते चरनी कदों लगावेगा। तेरे प्रेम अंदर मैं चीकां, मैनू लोकी लांदे लीकां ते मैनू देरियां रहन उडीकां। तू केड़े बेले आवेगा। हुण मैं फड़िया पतंबर तेरा नस के किथे जावेगा। झूठे कीते कौल करार बेड़ा अजे न कीता पार। मैनू छड्डिया बिच मझधार, दस किस विद पार लगावेगा। छड्डिया तेरे लिए जमाना, हुण ना लाई कोई बहाना। मैं भी मुड़ घर नहीं जाना जब तक खैर नहीं पावेगा। हुण मैं फड़िया पतंबर तेरा नस के किथे जावेगा। हुण मैं आन डिगा दर तेरे चरनी कदों लगावेगा। मैं क्या जाना प्रीति पानी, मैनू तो एक भी नहीं आंदी लानी। झूठी तेरी प्रेम कहानी, धोखेबाज कहावेगा। हुण मैं फड़िया पतंबर तेरा, तू नस के किथे जावेगा। बोलो हरे कृष्ण। एक सूचना यह है, जेड़े भाखड़ा डैम के पिंड उठ के गए हुए है हरियाणे विच, ते कल ते 10 तरीक तक उत्थे उस इलाके विच
ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਾਮਦਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਉसी इलाके में पिंडा जी सत्संग होना है। बोलो हरे कृष्णा। ते अगली कथा भागवत की हरिद्वार होनी है, ऋषिकेश, 1 मई से 7 मई तक। बोलो हरे कृष्ण। हुण जिहड़ियां संगतां नामदान लैण वास्ते आईयां हैं, वो अंदर नामदान वास्ते चलियां जाओ, अपने नाम लिखा लो। ते 14 तरीक नूं संगरांद भी है, तो उदण ही जन्मदिन भी मनाना। तो सारिया संगतां ने होरनां नूं भी लियाना, दसना, और भगवान का कीर्तन करके ही, बच्चों का भी जन्मदिन भगवान का कीर्तन करा के ही करना चाहिए। जेड़े उल्का पाते बोतल लियाते ना, डीजे बजाते, पर जिहदा जन्मदिन मनाना उन भी बोतल ही पीनिया। बोलो हरे कृष्ण। भगवान का नाम लैके बच्चे की उम्र बढ़ती और सारे ग्रह शांत होंगे। ब्रह्मा मुरारी, स्त्री प्रांतकारी, भानु शशि भौम सुदय बदच, गुरु शुक्र शनि राहु केतवा, सर्वे ग्रह शांति कर भवंतु। और सारे ग्रह उन्होंने तंदुरुस्ती बखते और ठीक कृपा करते। नाम जपने नाल ही गल बननी है, इत्थे भी तो अगले लोक विच भी। जिन्हें नाम जपया वा होना, वो उत्थे अलग शांति हो जानी। नाम जपने वाले बख कर लेने, ते जिन्हें कटंजा फेरना वो लग फेरना। बोलो हरे कृष्ण। जिन्हें जपना पैनी जमा दी मार, नाम जप लै जिंदे नहीं आई करके इकरार। तो हुण मैं थोड़ी देर बाद नामदान देने वास्ते जाना, उसके बाद मुड़ के फिर आ जाना। और कल जी 9 बजे कथा करते हो, कल नहीं होनी, कल असी जाना जल्दी। तो हुण उपर लंगर प्रसाद जिहड़ा काशी का फलवार है वो बनया होया, आप छक सकते। सतसंग हुण इदा ही चलता ही रहना। अज छेती भोग पा देना, मैं किसी भागवत भी जाना कथा से। हरे कृष्ण। बोलो जी हरे कृष्ण। रात